जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस हैं, इनमें कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप तकरीबन 200 अंकों ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स यहां पर भी देखें तो 235 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार है और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है। चार्ट आप देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार से एक्शन यहां पर लगातार अब तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी से ऑफ लोज के एक्शन भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हफ्ते की शुरुआत है और फिलहाल के लिए इंडेक्स पर कोई खास नजरिया बन नहीं पा रहा। स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है, क्या करना चाहिए फिलहाल इस मार्केट में और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक, मोतीलाल ओसवाल से अर्पित बेरीवाल, कॉन्सेप्ट एडवाइजरी से टीना गड़ोदिया और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सोनी जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन स्टॉक्स अब मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे काफी सारे ऑफ लोज हो रहे हैं। स्पॉट में निफ्टी भी सिर्फ 50 अंक के नीचे है। जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को। देखिए, निफ्टी में आज रिकवरी हुआ है सपोर्ट के लेवल से। कहीं ना कहीं 24,500 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर वो ब्रेक करता है तो और भी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। मे बी 24,300 24,000 के लिए पॉसिबल भी हो सकता है। बट ओवरऑल भी जो डेटा इंडिकेट कर रहा है ये महीने के लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। यहाँ पे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट रोल ओवर डेटा फॉर जून सीरीज यही इंडिकेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बेटर है, जहां पे शॉर्ट स्क्वीज स्ट्रॉन्गर था। सो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा बेटर है और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो कंपैरिजन है वो निफ्टी से, वहां पे ध्यान देना चाहिए बैंक निफ्टी में। करंट लेवल से देखेंगे तो टुवर्ड्स 56,000 56,100 एक छोटा रेजिस्टेंस है। वो क्रॉस करता है तो फ्रेश हाइस नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 57,000 57,300 लेवल्स। और सपोर्ट जो 55,000 54,800 का जो सपोर्ट है अभी भी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सो अगर बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है तो जाके वो अपने निफ्टी को भी पुल कर सकता है अपने साइडवेज या वो कंसोलिडेशन जोन से। यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा ओवरऑल। स्ट्रैटेजी दोनों इंडिसेस में बैंक निफ्टी में रहना है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। 54,800 स्टॉप लॉस जब तक होल्ड कर रहा है उसी लेवल को होल्ड करते हुए बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीएम्प्ट करिए कि वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, अब 56,100 रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा। पोजिशनली 57,000 लेवल्स एक बार टेस्ट हो सकता है। सो बैंक निफ्टी पोजिशनली यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज 54,800 सपोर्ट होल्ड कर रहा है 57,000 प्लस लेवल्स टारगेट के लिए। 57,000 तक के बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक में नजर आ सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ यहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। और जो रेंज आपके लिए आइडेंटिफाई की गई है इसमें स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 54,800 का। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर रखिए खास फोकस। सोनी जी कनेक्टेड रही है, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन चलिए सोनी जी के पास दोबारा चलते हैं। सोनी जी बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। जी आशीष जी, पहला ट्रेडिंग आइडिया यहाँ पे है, एक न्यू एंट्रेंट है एफएनओ स्पेस में, ऊनो मिंडा, जहाँ पे आज अग्रेसिवली 20-22% के लॉन्ग बिल्ड पोजीशंस ऐड होते हुए नजर आ रहा है। टेक्निकल भी अगर हम देखेंगे तो अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो ऊनो मिंडा फ्यूचर्स जून की खरीद सकते हैं। 1010 1008 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, तो वहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 1005 पे। पोजिशनल मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 1060 1070 के लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर कोई साइमल्टेनियसली चाहे तो 1040 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जून सीरीज की 28 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 6572। ये है पहला बाय ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा आईआरएफसी में। कंटिन्यूसली लास्ट 10 डेज से हम देख सकते हैं, 4-5 डेज से हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली अपने 200 डमा के ऊपर कंट्रोल करके होल्ड कर रहा है, डिफेंड कर रहा है उस लेवल को। आईआरएफसी में जो एक 138 137 सपोर्ट से बाउंस कर रहा है कंटिन्यूसली अपने 200 डमा के ऊपर, आज बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे चाहे तो 145 की कॉल ऑप्शन जो कि जून सीरीज में चल रही है इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2.5 और एक स्ट्रॉन्ग टारगेट यहाँ पे 8 से 11 के बीच में आपको नजर आ सकता है। सो आईआरएफसी में भी नजर रख सकते हैं। फ्यूचर्स में भी मुझे लगता है पोजिशनली टुवर्ड्स 148 150 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे चाहे तो 145 के कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परफेक्ट है, 2 ट्रेडिंग आइडियाज और आईआरएफसी यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ऊनो मिंडा हाल ही का नया एफएनओ एंट्रेंट है, 1060 1070 के टारगेट, 1005 का स्टॉप लॉस, और आईआरएफसी यहाँ पर भी रखिएगा आप खास नजर। शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।